मिलाद के नाम पे हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, बदतमीजी, बद तहजीबी, बद लिहाजी का कल्चर आम किया जाता है। खाना खिलाने और झंडे लगाने और झंडियां लगाने और लाइटिंग करने के नाम पे औबाश लड़के और लड़कियों का इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ बेहूदगी वाला मामला बन जाता है। अमल तो कर रहे थे नेकी समझ के, लेकिन हकीकतन वो गुनाह कबीरा बन गया, और ऐसा गुनाह कबीरा कि जिसकी सजा डबल है। केक काटे जाते हैं, हालांकि केक काटना कोई फर्ज वाजिब नहीं। देगें चढ़ाई जाती हैं, जूस बांटे जाते हैं गलियों में, लंगर के थैले बना के यूं गुजरते हुए लोगों पे फेंके जाते हैं। आधा खाना जमीन पे गिरता है, आधा उनके कपड़ों पे गिरता है, कुछ थोड़ा सा किसी के हाथ में आ जाता है वो खा लेता है। आपके पास 3 साफ सुथरी और सेफ तरीन जगह मौजूद है। बाजार सज गए, मस्जिदें वीरान हो गई, बाजार में कुमकुमे लग गए, मस्जिद की बत्ती बंद हो गई। हम लोग लाखों रुपए एक मुस्तहब काम पे लगा देते हैं और जो अमल फर्ज है उसको छोड़ के उस सारे के सारे मुस्तहब अमल के सवाब को ज़ाय कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या आइन साद, उनका है चेहरा नूर का। कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मुयस्सर आ जाए तो खुशी किया करो। गोया सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक पे खुश होना, खुशी मनाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत और रहमत के मिलने पर शुक्र अदा करना है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, जहाँ अच्छाई के काम होते हैं वहाँ साथ बुराई के काम भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन दीन और शरीयत का मामला एक ऐसा हसास मामला है कि जिसमें अच्छाई तो कबूल है, अच्छाई की आड़ में बुराई कबूल नहीं। 12 रबीउल अव्वल इस्लामी तारीखों में से वो अजीम शान दिन है जिस दिन हर मोमिन, हर मुसलमान ये चाहता है कि मैं कोई अमल करूं, कोई ऐसा काम करूं, अल्लाह के दिए में से अल्लाह की राह में बांटूं, हुजूर की आमद की खुशी मनाने के लिए। उमूमी तौर पे देखा गया है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन बहुत सारे लोग खाने बनाते हैं, फिर बाजारों में तकसीम करते हैं, गलियों में तकसीम करते हैं। यकीनन खाना बनाना, खिलाना, अल्लाह की मखलूक में बांटना ये बहुत अच्छा अमल है, लेकिन दोनों जहतों को पेश नजर रखना चाहिए। खाना खिलाना ज्यादा से ज्यादा शरीयत मुताहरा की नजर में मुस्तहब है और खाने का अदब करना ये फर्ज है। हम लोग लाखों रुपए एक मुस्तहब काम पे लगा देते हैं और जो अमल फर्ज है उसको छोड़ के उस सारे के सारे मुस्तहब अमल के सवाब को ज़ाय कर देते हैं। बाजार सजाए जाते हैं तो उसे देखने के लिए और बढ़ते हुए खाने खाने के लिए बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सारे जमा हो जाते हैं। हत्ता कि ऐसा मखलूत माहौल बन जाता है कि जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, जाहिर है कि वहाँ बाजार सजाया गया है, उसे देखने के लिए औरतें मर्द सारे जमा हो जाते हैं, बच्चे बुजुर्ग सारे आ जाते हैं, फिर वहाँ खाना खिलाया जाता है। अब लोग इसे सब कुछ नेकी समझ के कर रहे होते हैं। यकीनन नेकी है खाना खिलाना, हुजूर की आमद की खुशी मनाना नेकी है, लेकिन नेकी करते करते गुनाह के मुस्तहिक हो जाते हैं। और गुनाह भी गुनाह कबीरा के जब मखलूत माहौल बन जाता है, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, अलमान अलफीज, बाज़ औक़ात तो ऐसी सूरत बन जाती है कि वहाँ बाजारों में, गलियों में बेहूदगी शुरू हो जाती है। मिलाद के नाम पे औरतों के साथ छेड़खानी शुरू हो जाती है। खाना खिलाने और झंडे लगाने और झंडियां लगाने और लाइटिंग करने के नाम पे औबाश लड़के और लड़कियों का इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ बेहूदगी वाला मामला बन जाता है। अब शुरू तो किया था नेकी समझ के, अमल तो कर रहे थे नेकी समझ के, लेकिन हकीकतन वो गुनाह कबीरा बन गया, और ऐसा गुनाह कबीरा कि जिसकी सजा डबल है। मिसाल देता हूँ, एक आदमी शराब पीता है, लेकिन वो शराब को शराब समझ के पीता है, गुनाह कबीरा समझ के पीता है, हराम समझ के पीता है। और एक आदमी गुनाह का काम नेकी समझ के करता है, उसके लिए तो माफी है जिसने गुनाह का काम गुनाह समझ के किया। लेकिन जिसने गुनाह का काम नेकी समझ के किया, बताओ वो अल्लाह की बारगाह में किस मुंह से पेश होगा। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है, केक काटे जाते हैं, हालांकि केक काटना कोई फर्ज वाजिब नहीं। देगें चढ़ाई जाती हैं, हालांकि देगें चढ़ाना कोई फर्ज वाजिब नहीं। जूस बांटे जाते हैं गलियों में, लंगर के थैले बना के यूं गुजरते हुए लोगों पे फेंके जाते हैं। आधा खाना जमीन पे गिरता है, आधा उनके कपड़ों पे गिरता है, कुछ थोड़ा सा किसी के हाथ में आ जाता है वो खा लेता है। मिलाद के नाम पे हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, बदतमीजी, बद तहजीबी, बद लिहाजी का कल्चर आम किया जाता है। अच्छा, आप ईमानदारी से बताएं, आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाए तो क्या आप यूं जूस का डब्बा उसकी जानिब फेंकते हैं, चावलों की प्लेट शॉपर में डाल के यूं उसकी जानिब फेंकते हैं? हाँ, जब आपके यहाँ मेहमान आता है तो आप उसे बावकार तरीके से बिठा के कोशिश करते हैं कि इसकी शख्सियत के अदब का लिहाज रखा जाए, पूरे प्रोटोकॉल के साथ बावकार तरीके से उसके सामने खाना पेश करते हैं। फिर बार बार पूछते हैं कि और कोई चीज चाहिए तो बताएं, और कोई चीज चाहिए तो बताएं। क्या आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद को इतनी भी अहमियत नहीं देते कि हुजूर के मिलाद पे जब आप खाना बनाएं तो उसे यूं आप शॉपर में डाल के फेंके और उस खाने की तौहीन करें, तमस्खुर उड़ाएं, उसकी बेअदबी करें? मेरे अजीजों, खाना खिलाना मुस्तहब है ज्यादा से ज्यादा, और उस खाने का अदब करना फर्ज है। हमें तो हमारे दीन ने ये तालीम दी कि लुकमा जमीन पे गिर जाए उसे उठा के झाड़ के खा लो,
क्यों? इसलिए कि उसका एहतराम फर्ज है तुम पर। उसे जमीन पे पड़ा ना रहने दो, लोग उस पे पांव रखेंगे, बेअदबी होगी। अब मेरी बात का कोई ये मतलब ना निकाले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में झंडे नहीं लगाने चाहिए, खुशियां नहीं करनी चाहिए, लाइटिंग नहीं करनी चाहिए, खाना नहीं खिलाना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करना चाहिए। सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके आदाब का ख्याल रखें। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि कहीं नेकी कमाते कमाते गुनाह के मुस्तहिक ना बन जाएं, अपने तौर पे जन्नत के रास्ते पे चलते चलते कहीं जहन्नम के गड़े में ना गिर जाएं जाकर आप। इसलिए तवज्जो दिला रहा हूं। अब आप कहेंगे कि इसका हल बयान करें, तो हाँ, इसका हल ये है, आपके पास 3 साफ सुथरी और सेफ तरीन जगह मौजूद है। अगर आपको अल्लाह तौफीक दे अपने महबूब के नाम पे कुछ खर्च करने की, बांटने की, खिलाने की, तो उस खाने के लिए मस्जिद का इंतखाब करें। खाना बनाएं, मस्जिद ले जाएं और बावकार तरीके से मस्जिद में नमाजियों की खिदमत में पेश कर दें। जब नमाज हो तो नमाज के बाद कहें, जी 2 मिनट मुझे आप अहबाब के चाहिए, कि कुछ मैंने तबर्रुक अपने आका के नाम पे बनाया है, आप इसे कबूल फरमा लें। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, बाजार में बांटे गए खाने से करोड़ दर्जे, बल्कि बेहद हिसाब दर्जे ज्यादा अफजल और आला है मस्जिद में बैठे हुए अल्लाह की इबादत के लिए आए हुए नमाजियों को खाना खिलाना। और ये मेरे आका का हुक्म भी है, फरमाया ला याकुलुत ताआम इल्ला तक़ियुन, ऐ मेरे उम्मतियों तुम्हारा लुकमा कोई और ना खाए सिवाय मुत्तकी आदमी के। तो जो बंदा बाजार में बैठा है, उसने सिगरेट लगा रखा है, किसी ने तंबाकू मुंह में डाल रखा है, किसी ने नस्वार रखी हुई है, आप उसे तो खिला रहे हैं। और जो साफ सुथरा लिबास पहन के वुजू करके मस्जिद में आया बैठा अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने के लिए, उसे कोई देने को तैयार नहीं। बाजार सज गए, मस्जिदें वीरान हो गई, बाजार में कुमकुमे लग गए, मस्जिद की बत्ती बंद हो गई, बाजार में रौनक लग गई, मस्जिद वीरान हो गई। बताओ ऐसे मुसलमानों ने अल्लाह को राजी किया या अल्लाह को नाराज कर दिया? अल्लाह को नाराज कर दिया। दूसरी जगह जो बेहतरीन है वो हमारे मदारिस दीनिया है, जहां वो लोग मौजूद होते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान का इल्म हासिल कर रहे होते हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीख रहे होते हैं, आलिम लोग होते हैं। उनकी मेहमानी कीजिए, उनसे पहले अर्ज कीजिए कि आज दोपहर का खाना हमारे तरफ से होगा। हम आपको ये भी ज़हमत नहीं देते कि आप हमारे यहाँ आए, आप अपनी मसनद पे मौजूद रहें, आप अपने दारुल कुतुब में मौजूद रहें, हम फुला टाइम पे आपकी खिदमत में खाना लेके हाजिर हो जाएंगे। और ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की तरफ से आपकी मेहमान नवाजी होगी। इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। और तीसरी जगह जो बेहतरीन है वो आपका घर है। कोई ज़रूरत नहीं कि आप अपने घर के सामने से गुजरते हुए 200 आदमियों को जो है वो शॉपर फेंक दें और उन पे फ्रूट फेंक दें और उनकी जानिब यूं जूस फेंके। आप अपने मोहल्ले में से 10 नेक लोगों का इंतखाब करें जो नमाजी हों, परहेजगार हों, अल्लाह अल्लाह करने वाले हों, उन्हें बुलाएं, अपने घर में बिठाएं, बावकार तरीके से, एहतराम के साथ, इज्जत और वक़ार के साथ उनकी खिदमत में खाना पेश करें। वो 200 आदमियों को जो आपने शॉपर यूं फेंके, उससे करोड़ों दर्जे बेहतर है आपका अपने घर में मेहमान को बावकार तरीके से बिठा के खाना खिलाना। और अगर मैंने आपकी सम्मा खराशी ज़्यादा नहीं कर दी तो चौथी बात ये भी अर्ज़ कर दूँ, कोशिश करें कि ये पैसा अल्लाह के दीन पे खर्च हो जाए, अल्लाह के दीन के कामों में लग जाए, हुजूर के मिलाद के नाम पे। और आजकल तो सैलाब है वैसे भी पाकिस्तान में, तो मिलाद के नाम का पैसा हुजूर की दुखियारी उम्मत पे खर्च कर दें। मेरे ज़िम्मे जो कुछ था मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया, अमल करना आप लोगों का काम है। ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।